मुस्लिम समाज के लोग उन सीटों पर अपना वोट सपा व कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को देकर बांटे ना। अली पर सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। नमस्कार, उत्तर प्रदेश चुनावी विशेष में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिमी यूपी की 145 विधानसभा सीटों का क्या कहता है ओपिनियन पोल। यूपी के मुसलमान किस पर मेहरबान, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक अच्छी तादाद में आता है और मुसलमान जिस पर मेहरबान उसकी सरकार बनना तय माना जाता है। यानी इस क्षेत्र पर क्या कुछ आंकड़े निकल कर आने वाले हैं, आखिर भाईजान किसका साथ देने वाले हैं, क्योंकि इस बार 4 बड़ी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक का दावा कर रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी सबसे पहले नंबर पर, इसके बाद कांग्रेस, अज़ुद्दीन ओवैसी और मायावती जी की पार्टी। क्या कुछ होने वाला है, आखिर भाईजान किसके साथ जाने वाले हैं, इसको लेकर चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र से जाट वोट बैंक जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस बार बड़ा यहाँ पर हलचल होने वाली इससे वोट बैंक पर, इसको लेकर क्या कुछ बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है लोकसभा चुनाव। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 64 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और कहीं न कहीं जो महागठबंधन तैयार हुआ था कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, उसको कहीं न कहीं एक बड़ा यहाँ पर जो है हार दी थी। यानी उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब 2022 की रणनीति में क्या कुछ होगा, क्या होने वाला है, यहाँ पर बात करें तो कुल 75 जिले पंचायत अध्यक्ष में भी बीजेपी ने 67 यहाँ पर जिला अध्यक्ष बना दिए हैं। यानी यहाँ पर भी बीजेपी ने अपना दबदबा बना दिया है। इसके अलावा 2017 के आंकड़ों की भी बात करें तो कुल 403 सीटों में से बीजेपी के पास वर्तमान में 363 जो है एमएलए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी से कुछ एमएलए यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पर अन्य का समर्थन भी बीजेपी को रहा है। यानी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए वर्तमान के आंकड़ों में तो बीजेपी काफी आगे निकल रही है, लेकिन पंचायत चुनाव के आंकड़ों के बाद और जिस कार का माहौल बनता जा रहा है, कहीं न कहीं इसका फायदा किसको मिलने वाला है, क्या यहाँ पर जो किसान आंदोलन है इसका भी असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि जाट वोट बैंक कहीं न कहीं इस क्षेत्र से आता है, पश्चिमी यूपी से, और इसका असर इस क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा इस क्षेत्र से आता है, इसलिए 4 बड़ी पार्टियां अब दावा अपना ठोक रही, जिसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अज़ुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर दावा करें कि इस बार वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ जा सकता है। अब क्या कुछ होने वाला है, इसके लिए आपको एक्सक्लूसिव सर्वे के आंकड़े देते हैं। देखिए, कांग्रेस की नज़र इस बार मुस्लिम वोट बैंक के सहारे इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के आंकड़े। क्या प्रियंका गांधी, राहुल ने यूपी के लिए जो नया प्लान तैयार किया है उससे अनुसार अगर बात करें तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सहारा लेने की योजना पर काम कांग्रेस इस वक्त कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर ओबीसी वर्ग है उसको भी साधने का प्रयास यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2017 में एम फैक्टर काफी महत्वपूर्ण रहा था इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 23 मुस्लिम बहुल्य सीटें यहाँ से जीती थी। लेकिन क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और जिले के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर मुरादाबाद में करीब 51% मुस्लिम वोट बैंक आता है, जबकि रामपुर में 50%, बिजनौर में 43% मुस्लिम वोट बैंक, सहारनपुर में 42% मुस्लिम वोट बैंक आता है। जबकि यहाँ पर पश्चिमी यूपी के अगर कुछ और यहाँ पर जिलों की बात की जिसमें मेरठ 34% मुस्लिम वोट बैंक है, संभल में 32% मुस्लिम वोट बैंक, हापुड़ में 32% मुस्लिम वोट बैंक आता है। यानी पश्चिमी यूपी के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर एम फैक्टर हो जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए 2012 के आंकड़ों की बात करें, क्योंकि ये वो क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर काफी अच्छी तादाद में यहाँ पर जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक आता है। अब देखिए 2012 के अनुसार 140 मुस्लिम बहुल्य इलाकों में से अगर बात करें तो किसने कितनी सीटों पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाई थी। इसके पीछे का बड़ा कारण था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ आकर्षित किया था। 72 एमएलए यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जीते थे, जबकि बीएसपी ने यहाँ पर 27, जबकि बीजेपी ने 25, कांग्रेस को 11
आरएलडी को 1 एमएलए यहाँ पर जीत मिली थी। यानी 140 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 72 सीटों पर जीत हासिल की थी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपनी 2012 में सरकार बना ली। लेकिन 2017 के आंकड़ों की बात करें तो 140 मुस्लिम बाहुल इलाकों पर जो प्रदर्शन रहा था इसमें बीजेपी ने 109 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके पीछे का बड़ा कारण था कि जो जाट वोट बैंक है वो सीधे तौर पर बीजेपी को समर्थन मिला था। लेकिन इस बार जाट वोट बैंक किसान आंदोलन के साथ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नया होने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि अपना दल को 2 सीटों पर, समाजवादी पार्टी को 23 सीटें जो थी वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक के दम पर जीत पाई थी। तो क्या समाजवादी पार्टी 140 सीटों पर अगर जीत हासिल करती है तो फिर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है? ये आंकड़े हैं क्योंकि बीएसपी को 2 विधानसभा सीटों पर ही जीत मिली थी। यानी 2017 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 25 मुस्लिम नेता ही चुने गए थे जो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से ही सीधे तौर पर जीते थे। बीजेपी से एक भी यहाँ पर मुस्लिम नेता जीता नहीं था। आपको बता दें कि 2017 में 6% मुस्लिम नेता विधानसभा पहुंचे। यानी 2017 विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के 145 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा बीजेपी ने 108 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। और इसके पीछे का कारण था कि जाट वोट बैंक सीधे तौर पर बीजेपी को समर्थन रहा था, जबकि यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक था वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली। इनमें 29 सीटों पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, जबकि बीएसपी को 3 और कांग्रेस को 3 विधानसभा सीटों पर ही जीत मिली। पश्चिमी यूपी में जाट फैक्टर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 17% यहाँ पर पश्चिमी यूपी में जो है जाट फैक्टर आता है। अब इस बार जाट जो फैक्टर है वो किसके साथ जाएगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और कहीं ना कहीं इस बार कुछ नया होने की संभावना है क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट फैक्टर में 3 कृषि कानून को लेकर नाराजगी दिख रही है और इसका फायदा समाजवादी पार्टी उठा सकती है। और यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक और पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक समाजवादी पार्टी को अगर जाता है तो जबरदस्त बीजेपी को नुकसान होने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। इसको लेकर जिस कार से यहाँ पर किसान लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं किसानों को लेकर जो नाराजगी है और सरकार के बीच जो आपसी तालमेल है वो ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन पश्चिमी यूपी में एम फैक्टर काफी महत्वपूर्ण है और इसके लिए आंकड़े आपको दे चुके हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश के लिए 145 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और मुसलमान जिस पर मेहरबान समझिए ये क्षेत्र उसके पाले में जाएगा। जाट वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण होगा इस क्षेत्र के लिए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए 403 सीटों के लिए नया सर्वे भी आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। एक सीट का आंकड़ा आपको देंगे। आखिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी बनने वाली सरकार, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।